बेंगलुरु में मंगलवार को 26 विपक्षी दलों ने एनडीए से मुकाबला करने के लिए अपने गठबंधन के नए नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस गठबंधन का नाम इंडिया बताया। उन्होंने इस इंडिया की फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बताया। इस मौके पर राहुल गांधी ने यह कहा कि आज जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने खुद से यह सवाल पूछा कि यह लड़ाई किसके बीच है। यह लड़ाई विपक्ष और बीजेपी के बीच नहीं है। आज देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। यह देश की आवाज के लिए लड़ाई है, इसीलिए यह इंडिया नाम चुना गया। हालांकि सियासी हलकों में यह भी चर्चा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस नाम को लेकर के कुछ असमंजस में थे। ऐसा बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार का तर्क यह था कि इंडिया नाम एनडीए जैसा ही साउंड कर रहा है, इसीलिए कोई दूसरा नाम भी सोचना चाहिए। हालांकि बाद में जब राहुल गांधी ने उनको इसके पीछे का मतलब समझाया, तब सीएम नीतीश ने अनमने ढंग से इस पर हामी भर दी। वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे नाम को लेकर के क्रेडिट लेने की बात भी सामने आने लगी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए बताया कि ये एक सामूहिक प्रयास था। मुझे नहीं लगता कि हम इसका कोई श्रेय ले रहे हैं, लेकिन हाँ, ये आइडिया राहुल गांधी का था। सुप्रिया श्रीनेत ने यह बताया कि जिस तरह से उन्होंने इस मुद्दे में अपने तर्क रखे, इस बारे में विस्तार से बताया कि ये आखिर लड़ाई है किसकी, किसके बीच है। ये देश की आवाज है, देश के संविधान की आवाज है, तो हम इसे इंडिया नाम क्यों ना दें। हम भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम भारत के लिए लड़ते हैं। बता दें कि विपक्ष की बैठक के बाद से इस इंडिया नाम की चर्चा भी बहुत तेजी से शुरू हो गई। ट्रेंड कर रहा है ये नाम। जहां विपक्षी दल इस टीम इंडिया इसे बता रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता ने नाम पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा, हमारा सभ्यतागत संघर्ष इंडिया और भारत के इर्द गिर्द केंद्रित है। अंग्रेजों ने हमारा नाम इंडिया रखा और कांग्रेस ने इसे सही मान लिया। हमें खुद को इस औपनिवेशिक विरासत से मुक्त करना होगा। हमारे पूर्वज भारत के लिए लड़े और हम भारत के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने आगे लिखा, इंडिया के लिए कांग्रेस और भारत के लिए मोदी। इंडिया के नाम पर हंगामे के बीच कांग्रेस की तरफ से भी तुरंत सफाई आ गई। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने लिखा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहां जयराम ने यह कहा कि भारत और इंडिया को दरअसल उन्होंने एक बताने की कोशिश की, तो वहीं INDIA यानी कि इंडिया में डी का क्या मतलब है, यह भी सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। बीजेपी नेताओं का यह भी कहना है कि नाम में डी का मतलब असल में क्या है, ये विपक्षी दलों को खुद क्लियर नहीं है। दरअसल विपक्षी एकता की मीटिंग में शामिल लोगों ने जब ट्विटर पर इसका नाम शेयर किया तो फुल फॉर्म अलग अलग लिखा। जैसे कांग्रेस नेता ने एक तरह से कांग्रेस की तरफ से डी का मतलब डेवलपमेंट बताया गया, वहीं शरद पवार ने डी का मतलब डेमोक्रेसी लिख दिया। बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय ने कहा कि डी का मतलब डेमोक्रेटिक है या फिर डेवलपमेंट। जो लोग इस छोटी सी बात पर आम सहमति नहीं बना सकते, वो देश को चलाने की उम्मीद कर रहे हैं। कुल मिलाकर के विपक्ष की जो ये मीटिंग हुई, उसमें जो नाम रखा गया विपक्षी पार्टियों की एकता का, उसको लेकर के भी खूब चर्चा है। लेकिन आने वाले वक्त में ये कहा जा रहा है कि असल में 2024 की जो लड़ाई शुरू हुई है, उसके लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने कमान से सभी हथियार बाहर निकाल लिए हैं। टीम न्यूज़ नेशन।